जो टाटा है वो अपने अंडर लगभग 100 से ज़्यादा कंपनियों को ओन करता है। जैसे कि हम सुबह उठ के चाय पीते हैं तो टेटली और टाटा टी। कोई लोग कॉफ़ी पीते हैं तो 8 o'clock नाम से उनका कॉफ़ी का ब्रांड है। कोई लोग पानी तो हर लोग पीते हैं, उनका नेचुरल हिमालय वाटर एक ब्रांड है। फ्लाइट से जाते हैं एयर इंडिया विस्तारा। ज्वेलरी पहनते हैं तनिष्क, घड़ी पहनते हैं टाइटन। जूते से लेके चप्पल से लेके हर चीज़ का उनका ब्रांड है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि उसको इतने बड़े एम्पायर खड़ा करने में कितना टाइम लगा और कैसे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो बात स्टार्ट होती है सन 1818 को गुजरात के एक छोटे से गांव नवसारी में, जहां नुसरवानजी टाटा का जन्म हुआ था। वो बचपन से पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थे और वो स्टार्टिंग से कुछ बड़ा करना चाहते थे, अपना बिजनेस खोलना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि मुझे अगर बिज़नेस खोलना है तो मुझे गांव से निकल के किसी बड़े शहर में जाके अपना बिज़नेस खोलना पड़ेगा। तो उस टाइम 19 साल तक उनकी शादी हो चुकी थी, तो वो अपने बच्चे को लेके और अपनी पत्नी को लेके मुंबई शिफ्ट हो गए थे। वहाँ जाके उन्होंने एक कॉटन मिल और ट्रेडिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया। उनका कॉटन का बिज़नेस था वो तो काफ़ी अच्छा चल रहा था और उन्होंने उसकी फैक्ट्री भी खोल ली थी, लेकिन जो ट्रेडिंग का बिज़नेस था वो उनका इतना कुछ खास नहीं चल रहा था। उनका एक बेटा भी था जमशेदजी टाटा, जिसको वो पढ़ा लिखा कर एक अच्छा बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। वो उसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे और वो मतलब उसको हर चीज़ ला के देते थे जो उसकी पढ़ाई से रिलेटेड है। लेकिन जब जमशेदजी टाटा 18 साल की उम्र के हुए तो उन्होंने सोचा, नुसरवान जी टाटा ने, कि भाई इसको अब हमें बाहर भेजना चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम तक जो बाहर भेजते थे वो तो काफ़ी कम ही लोग थे, क्योंकि उस टाइम तक बाहर पढ़ाई के लिए भेजना बहुत ही मुश्किल काम था। क्योंकि आज के टाइम तो नॉर्मल है, बिजनेसमैन फ़्लाइट में भेज देते अपने बच्चों को, लेकिन उस टाइम तो पानी के जहाज़ में जाना पड़ता था, जिसमें काफ़ी टाइम लगता था, महीना 2 महीना लग जाता था। तो नुसरवान जी टाटा ने सोचा कि उन्हें जमशेदजी टाटा को बाहर भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। तो उन्होंने जमशेदजी टाटा को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए। जो जमशेदजी टाटा थे वो भी काफ़ी तरक्की की, उन्होंने काफ़ी सक्सेस पाई अपने जीवन में, क्योंकि वो भी पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छे थे और उनको भी पढ़ने लिखने में काफ़ी रुचि थी, बिजनेस स्टार्ट करने में काफ़ी रुचि थी। उस रुचि के चलते चलते उन्होंने अपने फादर नुसरवान जी टाटा के बिज़नेस को काफ़ी बढ़ाया। यूएस, जापान जैसे बड़े बड़े देशों में उन्होंने उनकी कॉटन फैक्ट्री थी उसको जमाया वहाँ जाके। और वो पढ़ाई लिखाई में इतने तेज़ थे और उन्होंने काफ़ी तरक्की भी हासिल की। इंडिया की पहली उन्होंने स्टील कंपनी को बनाया और एक 5 स्टार होटल भी बनाया, पहला बिजली वाला। उस टाइम तक बिजली के होटल होते ही नहीं थे इंडिया के अंदर। उन्होंने पहला बिजली का होटल बनाया, लग्जरी 5 स्टार होटल, जिसको हम ताज होटल के नाम से जानते हैं। हाँ, वही ताज होटल, जो इंडिया का सबसे लग्जरी होटल है इस टाइम, और वो लगभग 150 साल से है। वो जमशेदजी टाटा द्वारा बनाया गया था। उन्होंने अपनी 65 साल की लाइफ में बहुत कुछ करा जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। उस टाइम तक तो लोग सोचते भी नहीं थे इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना, और उन्होंने अपनी 65 साल की लाइफ में काफ़ी कुछ करके दिखा दिया था। जब 1861 में अमेरिका सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी तो इंग्लैंड अपना सारा जो सामान था, कॉटन वगैरह और उनका सारा सामान, वो सारा अमेरिका से आता था। लेकिन जब उनकी सिविल वॉर स्टार्ट हुई, जब उनका झगड़ा स्टार्ट हुआ, तो इंग्लैंड ने अपना सारा सामान इंडिया से लेना स्टार्ट किया, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो जो उनकी कॉटन आती थी वो अब इंडिया से आनी स्टार्ट हो गई थी। और जो जमशेदजी टाटा थे, उनकी इकलौती फैक्ट्री थी और काफ़ी मुनाफा कमा रही थी। तो इंग्लैंड ने सोचा कि हम सारा अपना कॉटन जमशेदजी और उन टाटा ग्रुप से खरीदेंगे। तो जो जमशेदजी थे उन्होंने उस बात का पूरा फ़ायदा उठाया और 2 गुना रेट में उनको कॉटन देना सप्लाई किया, जिनको उनका बहुत प्रॉफिट हुआ और उन्होंने काफ़ी पैसा भी कमाया। 1925 तक टाटा अपने अंडर 14 से ज़्यादा कंपनियां कर चुका था। 1938 तक दरोपजी टाटा ने, टाटा के जो चेयरमैन थे, उस कुर्सी को संभाला। लेकिन 1938 के बाद उनकी डेथ हुई, तो दरोपजी टाटा के कज़न जे.आर.डी टाटा ने उस कंपनी के चेयरमैन बने और टाटा कंपनी को संभाला। जो जे.आर.डी टाटा थे उनका जन्म पेरिस के फ्रांस में हुआ था। वो पेरिस फ्रांस में पायलट की जॉब करते थे और उनका भी सपना था कि वो भी इंडिया की अपनी एक खुद की एयरलाइन खोलना चाहते थे। तो उस समय 1935 तक उन्होंने अपनी खुद की इंडियन एयरलाइन खोली, टाटा एयरलाइन, जिसका बाद में जाके नाम पड़ा एयर इंडिया। लेकिन कुछ समय बाद जब इंडिया का बंटवारा हुआ तो नेहरू जी ने एक प्रस्ताव रखा, एक कानून बनाया, जो बड़े बिजनेसेस होंगे वो नेशनलाइज किए जाएंगे। मतलब जो एयरलाइन थी वो भी उसके अंडर ही आ चुकी थी। जो एयरलाइन थी एयर इंडिया, उसको अब सरकारी बना दिया गया था, जिससे जे.आर.डी जो टाटा थे वो दुखी तो काफ़ी हुए थे। लेकिन नेहरू जी ने बोला कि
अगर आप चाहो तो इसको लीड कर सकते हो। तो उन्होंने खुशी खुशी इस ऑफ़र को स्वीकार किया। जो जे.आर.डी टाटा थे, उन्होंने अपने लाइफ टाइम 52 साल की उम्र तक उन्होंने टाटा के चेयरमैन की पोस्ट संभाली रखा और उसके अंदर उन्होंने लगभग 90 से ज़्यादा कंपनियों को टाटा के अंडर रखा, जो कि उस टाइम तक टाटा एक छोटी कंपनी नहीं, काफ़ी बड़ा एम्पायर बन चुका था। टाटा ने अपने अंडर ट्रेन के जो इंजन्स हैं वो बनाने स्टार्ट किए टाटा मोटर्स के द्वारा, और 1968 में उन्होंने अपनी खुद की टीसीएस टेलीकॉम कंसल्टेंसी सर्विस स्टार्ट की, टाटा इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, जो कि उनकी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी देती थी। तो ऐसा भी नहीं था कि टाटा ने हमेशा ग्रोथ ही की है। तो उनका कुछ ऐसा टाइम भी आया था कि उनकी मार्केट शेयर वैल्यू बिल्कुल गिर चुकी थी। उनकी कंपनी थी रेडियो की, रेडियो बनाती थी वो कंपनी नेल्को के नाम से। उनकी जो वो कंपनी थी उसका किसी टाइम पे मार्केट शेयर प्राइस था 20%, लेकिन उसकी गिरावट हो चुकी थी। 1971 तक उसकी मार्केट शेयर वैल्यू हो चुकी थी सिर्फ 2%, जो उनका काफ़ी लॉस हुआ था। तो उन्होंने उस कंपनी को बंद ही कर दिया था। 1938 से लेके और 1991 तक जे.आर.डी टाटा ने जो टाटा की चेयरमैन थे वो रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना कार्यकाल छोड़ा। उन्होंने कहा कि टाटा को नए चेयरमैन की ज़रूरत है। तो उस समय 1991 के बाद एक टाटा को नया चेयरमैन मिला, जो थे रतन टाटा। हाँ, वही रतन टाटा जिसने कंपनी को काफ़ी ऊंची ग्रोथ भी दी थी। जो रतन टाटा थे वो वैसे तो कंपनी में 1962 में ही आ चुके थे। वो बाकी काम संभालते थे कंपनी का, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी को देखते हुए जो जे.आर.डी टाटा थे उन्होंने उनको कंपनी का चेयरमैन बनाया, और उन्होंने काफ़ी रिस्क भी लिए रतन टाटा ने, जिसकी वजह से कंपनी की काफ़ी ग्रोथ भी हुई। जो किसी टाइम पे जो टाटा सन्स की ओनरशिप थी वो काफ़ी उनको जो जे.आर.डी टाटा थे उनको घटा रखी थी, लेकिन रतन टाटा ने उन्हें रिस्क लिया और उन्होंने जो टाटा सन्स की ओनरशिप थी उसको बढ़ा दिया, जिससे बड़ी बड़ी कंपनी, ब्रिटिश इंग्लैंड की कंपनी आके उसको ख़रीद ना ले। तो उन्होंने भाई ऐसे कर करके उसमें काफ़ी प्रॉफिट भी कमाया और उनका ये आइडिया सक्सेसफुल भी हुआ। तो उन्होंने ये बात बोली भी है कि रिस्क लेने से कभी घबराना नहीं चाहिए, रिस्क लेंगे जब भी कंपनी आगे बढ़ेगी। और उस टाइम तक ऐसा था कि जो इंडिया के लोग थे वो जो बाहर की कंपनी थी तो उसको ख़रीदने में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे, क्योंकि जिन अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया था उसी कंपनी को टाटा सन्स ने ख़रीद लिया था। ब्रिटिश कंपनी थी टेटली चाय की, उसको ख़रीदा 432 मिलियन डॉलर में। फिर उनकी कोरस के नाम से कंपनी थी, उसको ख़रीदा 11.3 बिलियन डॉलर्स में। तो आप सोच सकते हैं टाटा सन्स बहुत बड़ा अंपायर बन चुका था उस टाइम तक, और रतन टाटा ने आके उसमें तहलका ही मचा दिया था। लेकिन उसके बाद आपने ये स्टोरी तो सुनी होगी लैंड रोवर और जैगुआर की, कैसे उन्होंने किसी ब्रिटिश बिजनेसमैन ने रतन टाटा की बेइज्जती करी थी वहाँ उनको ऑफिस में बुला के। लेकिन उसी के बाद रतन टाटा ने उनकी कंपनियां खरीदी। ब्रिटिश के जो आदमी थे जिन्होंने उसकी बेइज्जती की थी रतन टाटा की, वो खुद आए रतन टाटा के पास और बोला हमारी कंपनी को ख़रीद लीजिए। ऐसे कर करके उन्होंने लैंड रोवर और जैगुआर कंपनी भी ख़रीद ली, जो आज आप सड़कों पर देखते हैं। रेंज रोवर और जैगुआर गाड़ी वो टाटा की कंपनी है। फिर उन्होंने इंडिया की पहली जो कार थी उन्होंने लॉन्च की थी सन 2000, शायद 1998 में उन्होंने लॉन्च की थी इंडिका, जो इंडिया के नाम से रखी गई थी इंडिका, आप सोच सकते हो। और उनकी ऐसी लाइफ स्टोरी कई है, मतलब जो उन्होंने डोनेट भी की थी। और ये भी बात है अपनी जो टाटा के सन्स की जो ओनरशिप है, जो उनका प्रॉफिट आता है उसमें से कम 66% हिस्सा वो डोनेट करते हैं। तो उनकी ये भी काफ़ी बड़ी बात है। तो टाटा सन्स आज तो टाटा जो रतन टाटा हैं वो आज तो गुजर चुके हैं, लेकिन हमारे दिलों में वो सदा बने रहेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।